तो अब अपन कुछ मिसलेनियस एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल है ये। सबसे पहले हमको क्या करना होता है? पेरेंट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, यहां पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, मतलब यहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है। ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल ये भी सब्स्टिट्यूएंट। तो एक बात और, पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी? जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो वो कौन सा है? वो ये वाली चेन है, 1 2 3 4 5। अब आपको नंबरिंग का ऑर्डर डिसाइड करना है। तो जो मैंने नंबरिंग करी है क्या वो सही है, या फिर मैं इसकी उल्टी तरफ से भी नंबरिंग कर सकता हूं? जरा दिमाग लगाओ, सोचो। हाँ भाई, तो जो ये नंबरिंग है ये गलत है ना? अरे सही है यार, एकदम सही है। सही क्यों है? क्योंकि अगर मैं उल्टी नंबरिंग भी करता तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे आते? 2 3 4 पे। अगर मैं मान लो जिसपे CH3 मिथाइल ग्रुप लगाया उसको मैं 2 देता तो भी सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर क्या आता? 2 3 4। तो लोएस्ट लोकेंट रूल से दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नंबर्स बराबर आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के। तो अब हम क्या यूज करेंगे? अब हम यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमीन और मिथाइल इनमें जंग है, कौन जीतेगा ये वाली जंग? ब्रोमीन जीतेगा। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल 3 नाइट्रो पेंटेन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो गया। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमने यूज कर लिया किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट के लिए, वर्ड रूट पेंट और 1 डिग्री सफिक्स एन। आगे चलते हैं, ये एग्जांपल है, ये आपको करना है। तो इस वाले एग्जांपल में नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग वहां से होगी जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल लग जाएगा यहां पे। तो बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंपल। अब नेमिंग तो और आसान है। सबसे पहले ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर आयोडो आएगा, फिर मिथाइल आएगा। सो 5 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो 3 मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन की पीसीसी है यहां पे। अगला एग्जांपल, इसमें क्या है? इसमें भी सेम है ना? बस इसमें यह है कि एक कार्बन पे ही 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो हम क्या यूज करते हैं? डाई यूज करते हैं जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग भी मेरी यही होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इसमें 2 3 पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो ये भी हमने सीखा। आगे चलते हैं। यहां पे पिछले एग्जांपल से क्या अलग है, जरा ये सोचो। यहां पे अलग ये है कि अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर की तरफ से सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे छोटे नंबर मिल रहे हैं। तो जो 4 का सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो मिथाइल है और एक जो नीचे वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग भी हमने सीखी रखी है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करेंगे? 1 और 2। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में पीसीसी कितने की हो गई? 2 कार्बन की हो गई। 2 कार्बन की लेंथ हो गई ना उसकी। तो अब इसका नाम क्या करेंगे? इसका नाम आएगा 4 1 1 डाई मिथाइल इथाइल 3 इथाइल 4 7 डाई मिथाइल क्या? डेकेन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे हमारी रिवाइज हो रही है। रिवाइज ये हो रही है कि मैंने डाई मिथाइल इथाइल को इथाइल से पहले लिखा है, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई है उसको। पर जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है डाई मिथाइल, जो डेकेन के पहले मैंने लिखा है, उसको मैंने सबसे एंड में लिखा है। तो ये वो वाला रूल है कि जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई या ट्राई लगता है तो हमको उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना है, और जब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में डाई लगता है तो फिर हमको उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना। तो अब क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया, इसीलिए वो इथाइल के ई से पहले आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा एग्जांपल है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है ये वाला। ये क्या है? ईथर का केस है, साइक्लिक ईथर का केस है। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ईथर तो अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 डिग्री उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। और जब साइक्लिक ईथर होता है तो फिर क्या यूज करते हैं? जरा सोचो। चलो इसका नाम करो, मैंने आपको सारे हिंट तो दे ही दिए, अब आपको इसका नाम लिखना है। लिखो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 3 इपॉक्सी 1 प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि 1 नंबर तो उसी को मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सो 2 3 इपॉक्सी 1 प्रोपेनॉल। आगे ये वाला एग्जांपल,
इसका भी नाम लिख लो। हाँ तो भाई ये वाला कौन सा केस है, इसमें चार चार फंक्शनल ग्रुप हैं और अगर हम दो फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट कार्बन चेन में छोड़ते हैं तो बाकी दो छूट रहे हैं। इस केस में हम क्या करते हैं कि सारे फंक्शनल ग्रुप को ही बोलते हैं यार तुम एक काम करो, तुमको हम पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 और जो तुम चारों फंक्शनल ग्रुप हो हम तुम्हारे को स्पेशल सफिक्स यूज करते हुए इस तरह से लिख देंगे पेंटेन 1 2 4 5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे स्पेशल सफिक्स यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है COOH उसका जो कार्बन है वो पेरेंट चेन में नहीं आया और जब ऐसा होता है तो उसके लिए ओइक एसिड की जगह स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है। सबसे पहले क्या किया, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई की, फिर देखा कि यार चार फंक्शनल ग्रुप थे, इनको हम एक चेन में नहीं ला सकते, तो फिर हमारा रूल याद आया हमको कि एक काम करते हैं नए सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कार्बन की चेन बना लेते हैं और इन चारों कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या करते हैं अभी के लिए छोड़ देते हैं, पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। फिर हमको याद आया कि हमने नया सिस्टम देखा था ऑलरेडी, तो उसमें क्या होता है कि आप टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड नंबरिंग करके इस तरह से नाम लिख सकते हो। ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम लिखो। तो देखो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे COOH और एस्टर, कौन जीतेगा, कौन सीनियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी? COOH वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी, ठीक है। अब एस्टर के नोमेनक्लेचर में जब हम उसको प्रीफिक्स की तरह से यूज करते हैं, मतलब जब वो सब्स्टिट्यूएंट होता है तो प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसमें भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जब एस्टर की फ्री वैलेंसी कार्बन पे हो, जैसा कि इस केस में है। दूसरा तरीका जब एस्टर की फ्री वैलेंसी ऑक्सीजन पे हो। तो यहां पे क्योंकि कार्बन पे है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, ये मेरी नंबरिंग हो गई, तो 3 पे ईन है, 4 पे एस्टर लगा हुआ है, तो एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है इसका नाम। और अगर मान लो O से जुड़ा होता तो क्या नाम होता, इथेन, मतलब एल्केनॉइल ऑक्सी होता। यहां पे क्या है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और एल्केन कौन सा वाला जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O के बाद इथेन, सो इथॉक्सी कार्बोनिल। बस हमको नाम याद आ गया अभी प्रीफिक्स का, सो 4 इथॉक्सी कार्बोनिल पेंट 3 इन ओइक एसिड। 1 डिग्री सफिक्स यहां पे जो कि हमको कार्बन चेन का नेचर बताता है वो अब इन होगा, एन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम हो गया 4 इथॉक्सी कार्बोनिल पेंट 3 इनोइक एसिड। आगे चलते हैं, इसको कैसे नाम दोगे जरा दो। तो इस वाले कंपाउंड में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है, एक CONH2 दिख रहा है और एक Br दिख रहा है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप कितने हुए, एक तो C डबल बॉन्ड O वाला कीटोन और एक CONH2 वाला अमाइड। अमाइड ज्यादा सीनियर कि कीटोन ज्यादा सीनियर? अमाइड ज्यादा सीनियर। तो नंबरिंग किससे शुरू होगी, अमाइड वाले से नंबरिंग शुरू होगी। सबसे पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो आप अमाइड वाले से नंबरिंग शुरू करोगे। तो ये आपने इस तरह से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। अब देखो 3 पे क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O। 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है CH2Br, तो दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। C डबल बॉन्ड O तो ऑक्सो हो जाएगा, ये कीटोन के लिए ऑक्सो यूज करते हैं, और CH2Br। सो इसका नाम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा है, ब्रोमोमिथाइल, 3 पे क्या लगा है, ऑक्सो पेंटेनामाइड। ठीक है, सिंपल नाम है ये, 2 ब्रोमोमिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनामाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन आ जाते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग पे। किस पे आ गया अपन, बाइसाइक्लिक कंपाउंड को मैं कैसे नेम करूंगा। बाइसाइक्लिक कंपाउंड आपको दिख ही रहा है यहां पे। तो देखो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम देखते हैं एक एक करके। बाइसाइक्लो होता क्या है, पहली बात, बाइसाइक्लो वो होता है जब दो रिंग दो कार्बन सेंटर पे फ्यूज होती हैं आपस में, तो वो बाइसाइक्लो कहलाता है। और प्रीफिक्स क्या यूज होता है, बाइसाइक्लो। ये वाले कंपाउंड जिनमें रिंग दो कार्बन सेंटर से फ्यूज है बाइसाइक्लिक कहलाते हैं, और इनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, बाइसाइक्लो। कौन सा प्रीफिक्स है ये, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या करता है, साइक्लिक और एसाइक्लिक के बीच में डिस्टिंग्विश करता है ना। तो इसके रूल देखते हैं। पहला, 2 फ्यूज्ड और ब्रिज्ड रिंग्स आर कॉल्ड बाइसाइक्लो एल्केन्स। तो इनको हम बाइसाइक्लो एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हम लिखेंगे ना किसी भी बायसाइक्लोएल्केन के लिए, वो क्या होता है, जो दोनों रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो हम पेरेंट एल्केन मानते हैं। मान लो अगर दोनों रिंग में 10 कार्बन है तो पेरेंट एल्केन में क्या आएगा, डेक आएगा, डेकेन आएगा, ठीक है। 8 है तो ऑक्टेन आएगा। दोनों रिंग के कार्बन को कंसीडर करके पेरेंट एल्केन मानते हैं, किसमें, बायसाइक्लिक में, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, कॉमन कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन बोथ द रिंग्स आर रेफर्ड एज प्रिंसिपल पॉइंट्स ऑफ द ब्रिज। इसमें एक ब्रिज बन रहा है, दोनों रिंग के बीच में एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है। तो उस पे तो जो दोनों कार्बन एटम प्रेजेंट हैं प्रिंसिपल पॉइंट कहलाते हैं। वो जो दोनों कार्बन एटम ब्रिज पे हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट। किसके, ब्रिज के। चौथा पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द प्रिंसिपल पॉइंट इज कॉल्ड द ब्रिज लाइन। ब्रिज लाइन कैन हैव 0, 1, 2, जितने भी आप कार्बन ब्रिज लाइन पे लगा सकते हो वो ब्रिज लाइन हम उसको बोलेंगे। कितने भी कार्बन हो सकते हैं, एग्जाम्पल करेंगे जब समझ में आएगा और अच्छे से। इसके बाद नेम हम कैसे लिखते हैं, बायसाइक्लो, एक्स फुल स्टॉप, वाई फुल स्टॉप, जेड, ठीक है। एल्केन, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, एक्स वाई जेड। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा एक्स, फिर वाई उससे छोटा, फिर जेड उससे छोटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबरिंग को हम हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं और हम उस तरफ जाते हैं जहां पे कार्बन चेन, जहां पे ब्रिज सबसे लंबा है, सबसे पहले हम उस तरफ जाते हैं नंबरिंग करते टाइम। एग्जांपल में देखेंगे इसको। तो देखो, जैसे मान लो मेरे को इस बायसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है। सबसे पहले तो वो दो कार्बन कौन से हैं जिसपे रिंग फ्यूज्ड है, तो ये मैंने लाइन से उनको मार्क कर रखा है। अब मेरे को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने में मेरे को क्या देखना होता है कि मैं सबसे पहले बड़े ब्रिज पे जाऊंगा, उसके बाद छोटे ब्रिज पे जाऊंगा। पर यहां पे केस ये है कि वो दो कार्बन जिनसे दोनों रिंग फ्यूज्ड हैं, उसके राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ कार्बन के ही ब्रिज है। जैसे मैं नंबरिंग करके बताता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो 1 और 6 मेरे वो वाले कार्बन जिससे कि रिंग फ्यूज्ड है। 1 और 6 के अगर मैं राइट में देखूं तो 2, 3, 4, 5 चार कार्बन, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। सिमिलरली लेफ्ट में देखूं तो 7, 8, 9, 10 फिर से चार कार्बन, तो दोनों तरफ 4 कार्बन है। तो आप नंबरिंग किस भी तरफ से शुरू कर सकते थे। अब देखो दोनों तरफ 4 कार्बन के ब्रिज हैं, तो नाम कैसे करते हैं हम, बायसाइक्लो, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रिज पे कितने कार्बन हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट ब्रिज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बायसाइक्लो 4, ठीक है। 4 कार्बन है। दूसरी तरफ भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और वो वाले 2 पॉइंट 1 और 6 इसके बीच में कोई कार्बन है इस वाले ब्रिज पे, नहीं है, तो 0। तो 4, 4, 0 डेकेन। जैसे कि ये हो गया, इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले 2 कार्बन मार्क किए जिससे फ्यूज्ड है 2 रिंग। अब नंबरिंग कर दी। अब हमको एक ही तरीका है नंबरिंग करने का। सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग में जाएंगे क्योंकि उसके ब्रिज पे सबसे ज्यादा कार्बन है। इस बार मैं उल्टी नंबरिंग नहीं कर सकता, मतलब अभी जहां पे 9 है मैं वहां पे जो है 2 नहीं ला सकता। जहां पे अभी 9 है मैं वहां पे 2 नहीं ला सकता क्योंकि ये लॉन्गेस्ट ब्रिज नहीं है, ये छोटा वाला ब्रिज है। तो इस केस में नंबरिंग करने का एक ही तरीका है, ठीक है भाई। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, बायसाइक्लो क्लोज ब्रैकेट 4, क्योंकि सबसे बड़े ब्रिज पे कितने कार्बन, 4, फिर उससे छोटे वाले पे 3, और 1 और 6 के बीच में कोई कार्बन है क्या, नहीं, 0। सो बायसाइक्लो क्लोज ब्रैकेट 4 डॉट 3 डॉट 0, टोटल कार्बन कितने, 9, तो नॉनेन। सिंपल है ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखने की कोशिश करो। हाँ तो भाई सबसे पहला स्टेप क्या है, फ्यूज है जिससे उनको आइडेंटिफाई कर लो। वहां से नाम हमको, मतलब वहां से नंबर देना शुरू करना है। आइडेंटिफाई करो। दूसरी चीज क्या है कि लंबा ब्रिज कौन सा है। यहां पे दोनों ब्रिज इक्वल लेंथ के हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो हम किसी भी तरफ से नंबर कर सकते हैं। तो हमने नंबरिंग ऐसे कर ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कार्बन। सो बायसाइक्लो, दोनों तरफ 2 कार्बन है, 2 डॉट 2 डॉट बीच में 0 है, 0 हेक्सेन। सो बायसाइक्लो 2 डॉट 2 डॉट 0 हेक्सेन। ये वाला कंपाउंड हो गया, इसकी भी नंबरिंग कर लो। अगर नंबरिंग आपने सही कर ली तो आपका नाम भी सही हो जाएगा। तो नंबरिंग क्या है, 1, 2, 3, वापस से सेम कार्बन है, दोनों तरफ के ब्रिज पे एक एक कार्बन ही है।
तो नाम क्या हो जाएगा 1 बाइसाइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड है, अब यहां पे क्या करोगे, रिंग कहां पे फ्यूज है दिख रहा है, तो उसको आप क्या दे दोगे 1 दे दोगे, 1 फिर 2 3 4 5 6 ऊपर 7। दो बड़े ब्रिज है यहां पे जिसमें दो कार्बन है, और जो 7 नंबर जहां पे मैंने लगा रखा है उस ब्रिज पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो इस बार क्या हो गया, 3 ब्रिज हुए, एक पे 2 कार्बन, दूसरे पे भी 2 कार्बन और तीसरे पे 1 कार्बन। तो हम कैसे लिखेंगे 2.2.1 और टोटल कार्बन कितने 7, तो हेप्टेन। तो बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन, इसका नामकरण कर लो। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो जरा, नंबरिंग शुरू करें कहां से, ब्रिज हेड से। ब्रिज हेड कौन सा है, ये वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप यहां पे किसी भी तरफ जा सकते थे, ऊपर भी जा सकते थे, राइट में भी जा सकते थे, लेफ्ट में भी जा सकते थे। क्यों, क्योंकि तीनों ब्रिज की लेंथ बराबर है। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बाइसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन, है ना। अब इसको नाम करना है। अब हमारे पुराने नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स आपको दिमाग में लगाने पड़ेंगे, पर पहला रूल तो ये वैलिड है ही सही, सबसे पहले आपको नंबरिंग सबसे बड़े ब्रिज को देनी है। इंटरेस्टिंग केस यहां पे, तीनों ब्रिज की लेंथ बराबर है। अब क्योंकि तीनों ब्रिज की लेंथ बराबर है, तो सबसे पहले आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब डबल बॉन्ड पे जाना पड़ेगा। हाँ, तो डबल बॉन्ड पे आप जाओगे सबसे पहले। तो नेमिंग कैसे होगी, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक सवाल और, 4 के बाद मैं 5 वाले नंबर पे, ब्रोमीन वाले पे गया, 8 वाले पे भी मैं 5 रख सकता था ना। जो अभी मैंने जिस ब्रिज को मैंने 8 और 7 से मार्क किया है, मैं उसको 5 और 6 से भी कर सकता था, पर हमारे को लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। प्रोवाइडेड दोनों ब्रिज की लंबाई बराबर है, दोनों ब्रिज पे 2-2 कार्बन है, तो वो हमारा क्राइटेरिया पहले ही मीट हो चुका है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो बाइसाइक्लो 2.2.2 ऑक्ट 2 ईन। ठीक है, और यहां पे देखो मैंने 1 से ईन को नंबरिंग शुरू नहीं की थी, नंबरिंग तो बाइसाइक्लो में ब्रिज हेड से ही शुरू होगी, तो ब्रिज हेड से ही शुरू की। तो दो इंपॉर्टेंट बहुत रूल हैं, बाइसाइक्लो में जो नंबरिंग शुरू होगी वो ब्रिज हेड से शुरू होगी। दूसरा रूल कि आपको सबसे पहले नंबर उसी को देना है जो सबसे बड़ा ब्रिज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ फंक्शनल ग्रुप लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, सब्स्टिट्यूट लगाओ, कुछ भी लगा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये एग्जांपल है। अब मैंने जो अभी दो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, उनको ध्यान में रखते हुए इसको नंबर दो और इसका नेम भी दो। ये वाले सवाल में लोग जनरली गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, अभी बताता हूं। गलती लोग ये करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको करने की जगह क्लोरीन पे छोटा नंबर लाने के लिए क्या कर देते हैं कि क्लोरीन वाले को 7 नंबर देते हैं। मतलब अभी मैंने क्या किया, 5 6 7 8 जहां पे है उसकी जगह मान लो मैं अगर क्लोरीन वाले ब्रिज पे पहले चल जाता तो क्या हो जाता, 5 6 7, क्लोरीन कितने पे आता, 7 पे आता। पर यह गलत है। मैंने आपको क्या बताया है, हमने यहां पे यह देखा है कि सबसे पहले मैं सबसे लंबे ब्रिज पे जाऊंगा। यहां पे मेरे पास दो ब्रिज हैं जो इक्वली लंबे हैं, 2 3 4 जहां पे मैंने अभी मार्क किया है और 6 7 8 जहां पे मैंने अभी मार्क किया है। दो ब्रिज हैं जिनमें 3-3 कार्बन है। अब इन दोनों ब्रिज में मैं कहां पहले जाऊं, यह डिसाइड करने के लिए मैं ये देखूंगा कि फंक्शनल ग्रुप किस पे लगा है। तो COH किस पे लगाया, मैंने उसको 2 नंबर दिया। तो यहां तक सब ठीक है। अब देखो, तो 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट लंबा ब्रिज जो कि इसके बराबर ही इक्वल लेंथ का था, उसको 6 7 8। यहां तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक प्रॉब्लम और आपको आएगी कि सर आपने क्लोरीन को 9 क्यों नहीं दिया, क्लोरीन को 10 क्यों दिया। लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओ। यहां पे एक और रूल है जो मैं इस एग्जांपल के लिए वेट कर रहा था कि आपको बताऊंगा। बाइसाइक्लो में आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपने जिस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया
मैं 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, ये कौन सी डायरेक्शन हुई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से सुनो। कौन सी डायरेक्शन में गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। देखो 5 से 6 से 7 से 8 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब मैं और किसी डायरेक्शन में नहीं घूम सकता, मेरे को हर बार ब्रिज घूमने के लिए एंटी क्लॉक ही घूमना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 6 7 8 1 एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं वापस से 1 से 2 पे चढ़ूंगा, 2 से 3 पे चढ़ूंगा, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, फिर मैं दूसरे ब्रिज पे जाऊंगा और उसको 9 नंबर दूंगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम सकता हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर मैं जाऊंगा तो 5 से 9 पे ही तो जाऊंगा, ठीक है। तो 9 पे मैं जब गया तो इसीलिए क्लोरीन वाले को 10 नंबर मिल रहा है, क्योंकि मेरा घूमने का डायरेक्शन एक बार मैंने फिक्स कर लिया तो मेरे को उसी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। बात समझ में आई? और अगर मैं मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हूं तो फिर मेरा ये सवाल गलत हो जाएगा, जस्ट बिकॉज मेरे को क्लोरीन को छोटे नंबर पे लाना है, ये अलाउड नहीं है। बायसाइक्लो में एक ही डायरेक्शन में आपको घूमना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 10 क्लोरो बायसाइक्लो 3.3.2 डेकेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे यूज हुआ। तो ये हमारा बायसाइक्लो का बहुत ही शानदार वाला एग्जांपल है, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो क्या होता है? जहां पे एक ही कार्बन पे दोनों रिंग फ्यूज्ड है। स्पायरो ऐसा जहां पे एक ही कार्बन पे दोनों रिंग फ्यूज्ड है, ठीक है। तो इसके लिए भी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या रूल्स होते हैं। जब भी 2 रिंग फ्यूज होते हैं एक कार्बन पे तो हम स्पायरो प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल जिसमें कि 2 रिंग्स हैं जो शेयर करे सिंगल एटम, उसको स्पायरोसाइक्लिक बोलते हैं। कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा? स्पायरो प्रीफिक्स यूज होगा। कौन से टाइप का प्रीफिक्स है? 1 डिग्री प्रीफिक्स है। किस लिए यूज आता है? साइक्लिक और एसाइक्लिक को डिफरेंशिएट करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, नंबर ऑफ स्केलेटल एटम्स लिंक्ड टू द स्पायरो एटम आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 ये अरेबिक नंबर्स होते हैं। और सेपरेट किससे करते हैं? फुल स्टॉप से, जैसे कि बायसाइक्लो में किया था, है ना। और जो बीच वाला एटम है जिससे कि दोनों रिंग फ्यूज्ड है वो क्या कहलाता है? स्पायरो एटम, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरी चीज, द नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड क्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्पायरो में बायसाइक्लो का एकदम उल्टा है। पहले आपको उस वाली रिंग में जाना पड़ेगा जिसमें कम कार्बन है। ये यहां पे एक कैच है। बायसाइक्लो का उल्टा स्पायरो, स्पायरो का उल्टा बायसाइक्लो। बायसाइक्लो में हमने क्या किया था? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, 4 3 2 ऐसे। यहां पे अगर मौका पड़ेगा तो 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, है ना। सो छोटे से बड़ा लिखना है यहां पे स्पायरो में। एग्जांपल कर लेंगे अभी अपन। नंबरिंग ऑफ अ स्पायरो बायसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट्स विद अ रिंग कार्बन नेक्स्ट टू द स्पायरो एटम। स्पायरो एटम के जस्ट बाजू वाला जो एटम है उसको आप 1 नंबर दोगे। और सबसे पहले आप छोटी नंबर में, छोटी रिंग में घूम के आओगे, फिर वहां से बड़ी रिंग में घूमोगे, ठीक है। तो ये इसका तरीका हो गया। जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, पहले मैं कौन सी रिंग में घूमूंगा? छोटी वाली रिंग में घूमूंगा। छोटी वाली रिंग कौन सी है? साइक्लोब्यूटेन वाली रिंग है। तो मैं नंबरिंग कैसे करूंगा? जो स्पायरो एटम है जहां से रिंग फ्यूज्ड है उसके पास वाले कार्बन से नंबरिंग चालू करूंगा। तो नंबरिंग क्या होगी मेरी? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने कार्बन हुए? 8। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ऑक्ट। नाम क्या हो जाएगा? स्पायरो, छोटा नंबर पहले 3.4 ऑक्टेन। जैसे कि मान लो ये वाला मेरा कंपाउंड है, सबसे पहले कहां जाऊंगा? छोटे रिंग पे जाऊंगा। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? जो स्पायरो एटम है, बीच का एटम है जिससे कि रिंग फ्यूज्ड है, उसके पास वाले से। और पहला नंबर कहां दूंगा? छोटी वाले रिंग को दूंगा। तो नंबरिंग ऐसी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9। इसमें एक चीज बता देता हूं, आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमना जहां से आपने शुरू किया है ये नेसेसरी नहीं है, वो सिर्फ बायसाइक्लो के लिए रूल होता है। तो यहां पे तो हम सब्स्टिट्यूएंट देख के नंबरिंग चेंज कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि एक डायरेक्शन में घूमे। एग्जांपल से देखेंगे अभी अपन। इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पायरो 3,5 नॉनेन, 9 कार्बन है इसमें। और मेरे पास कौन सा कंपाउंड है? ये कंपाउंड है। इसमें क्या है? छोटी रिंग से पहले चालू करेंगे, फ्यूज एटम के पास वाले से। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? स्पायरो 2.4 हेप्टेन, ठीक है। आगे ये वाली, इसको आप नाम दो। हाँ भाई, तो दोनों रिंग की साइज बराबर है, किधर से भी नंबरिंग चालू कर सकते हो। मैं इधर से कर देता हूं। तो स्पायरो 4.4 नंबरिंग आपको समझ में आई गई अब तो, ठीक है।
क्या हो रहा है इसमें, दोनों रिंग में कितने कार्बन है, 4 4 है ना, और एक बीच का फ्यूज्ड एटम, सो स्पाइरो 4.4 नोन इन, टोटल कार्बन कितने 9। सिमिलरली ये है, अब आप किसमें जाओगे, छोटी वाली रिंग में, तो जो साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग है उसमें आप जाओगे, उसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, और साइक्लोपेंटेन में कितने कार्बन अदर देन फ्यूज एटम, 4, तो 6 और एक फ्यूज एटम खुद, तो 7, सो स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। ठीक है, हवा में जल्दी जल्दी, अब तो इतना सारा आ गया हमको। ये है बीच का स्पाइरो एटम, उसके उसके तरफ, एक तरफ 2 कार्बन, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा, स्पाइरो 2.2, और टोटल कार्बन 5, पेंटेन, ये नाम हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एग्जांपल है, मैं आपको बोल रहा था ना ये कि अगर बाइसाइक्लो होता तो एक ही डायरेक्शन में घूमते रहते, पर स्पाइरो में ऐसा जरूरी नहीं है, लोएस्ट लोकेंट का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अब मेरे पास 2 चॉइस है, देखो मेरे पास जो स्पाइरो एटम है उससे जो साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, एक कार्बन पे तो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O, और दूसरे कार्बन पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मैं 1 नंबर किसको दूं, जिस पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है कि जिस पर हाइड्रोजन ही है बस, तो डबल बॉन्ड O वाले को प्रेफरेंस जाएगी, तो 1 नंबर C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को मिलेगा, 2 इसको, 3 4 5 6 7। अब देखो 3 तो मैंने क्या किया, स्पाइरो एटम को दे दिया। अब अगर मैं ऊपर से नंबरिंग शुरू करता तो जो मेरा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है उसको कौन सा नंबर मिलता, 6। अगर मैं OH वाले कार्बन को 4 नंबर देता तो उसके पास वाला कार्बन 5, COOH वाला कार्बन 6। ये हमको पसंद नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हमने अभी वही किया। तो 5th नंबर पे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आया, उसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा, ओइक एसिड, अरे नहीं, स्पेशल सफिक्स यूज होगा ना, कार्बन इंक्लूडेड नहीं है पेरेंट कार्बन चेन में, तो वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 हाइड्रोक्सी 1 ऑक्सो 2.4 हेप्टेन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ये वाला कंपाउंड, इसको नाम दो, तो इसका नामकरण कर लेते हैं। 1 नंबर किसको मिलेगा, C डबल बॉन्ड O Cl को, फंक्शनल ग्रुप है, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है ऑब्वियसली, और मेरे को छोटी रिंग में ही पहले जाना है, स्पाइरो का ये रूल होता है। फिर 5 नंबर किसको मिलेगा, जिसपे डबल बॉन्ड O लगा है, इन को 6, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा 5 ऑक्सो, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, स्पाइरो 3.4 ऑक्ट 6 इन, 1 डिग्री सफिक्स अब एन से बदल के इन हो जाएगा, और 1 पे क्या लगा है, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड क्यों, क्योंकि ये स्पेशल सफिक्स है, कार्बन इंक्लूडेड नहीं है पेरेंट कार्बन चेन में। आगे चलते हैं, ये वाला एग्जांपल है, करो। तो क्या करोगे, सबसे पहला किसको नंबर दोगे, फ्यूज्ड कार्बन एटम के पास वाली छोटे रिंग वाले को, तो Cl वाले कार्बन को पहला नंबर मिलेगा कि उसके नीचे वाले कार्बन को मिलेगा, Cl वाले कार्बन को मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट हमारी प्रेफरेंस होता है, तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 COH पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो वो 5th नंबर लेके जाएगा, इन पे आएगा 8, तो 5th पे क्या है, सेकेंडरी सफिक्स वाला COH, 1 पे क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो स्पाइरो 3.5 नॉन, 8 पे इन, 5 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सो 1 क्लोरो स्पाइरो 3.5 नॉन 8 इन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक की नेमिंग करनी है, एक रूल, प्यारा सा रूल क्या बोलता है कि कॉमन नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में रिटेन कर लेते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनका हम जो कॉमन नेम है उसी को IUPAC में रिटेन कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम क्या है कॉमन नेम, बेंजोइक एसिड। ठीक है, IUPAC नेम अगर मैं करना चाहूं तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि बेंजीन उसके ऊपर लगा है COH, पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है, स्पेशल सफिक्स यूज होगा, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ये एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, कार्बल्डिहाइड स्पेशल सफिक्स है। और देखते हैं, जैसे कि ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोनाइट्राइल, या फिर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, सिंपल। और OH, तो इसका नाम, इसको तो अपन जानते ही हैं, फिनॉल,
ठीक है, या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन, फिनॉल या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन। और देखते हैं COCl एसिड हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कॉमन नेम बेंजोइल क्लोराइड। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो कि भाई बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। NH2 सो अनिलीन, इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। और इसका अगर मैं IUPAC नेम अगर मैं ऐसे करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, अमीनो बेंजीन। क्या हो जाएगा, अमीनो बेंजीन। ठीक है, और नाम जैसे ये है तो ये इसका कॉमन नाम क्या होता है, टोलुइन। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मिथाइल बेंजीन। CH3 सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल बेंजीन। और CONH2 अमाइड ग्रुप आ गया, सो क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजामाइड इसका नाम हो जाएगा। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। क्या नाम बोल सकता हूं, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। और जैसे मान लो ये है तो ये क्या होता है, जाइलीन होता है। पर यहां पे 2 CH3 लगे हुए हैं बेंजीन पे, तो हमको पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना। ऑर्थो पोजीशन भी हो सकती है, मेटा पोजीशन भी हो सकती है, पैरा पोजीशन भी हो सकती है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन है तो कहलाएगा ओजाइलीन 1-2 ऑर्थो। ठीक है, 1-2 पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है। सिमिलरली अगर ये है तो मेटा पोजीशन है, तो ये क्या कहलाएगा, मेटा जाइलीन। सो एम जाइलीन 1-3 पोजीशन क्या होता है, मेटा पोजीशन होता है। एक पोजीशन और बची ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, पैराजाइलीन। 1-4 पोजीशन क्या होती है, पैराजाइलीन, मतलब पैरा पोजीशन होती है, तो नाम क्या हो जाएगा, पैराजाइलीन। सो जो हमको कंपाउंड्स दिए गए थे, अब जब हमको उनका IUPAC नोमेनक्लेचर करना हुआ, कब, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मैंने बेंजीन रिंग पे जोड़ दिए, तो मैं उनका कॉमन नेम उठा सकता हूं और वो मेरा IUPAC में चल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ये मेरा केस है, 2 फंक्शनल ग्रुप रखे, अमीन कार्बोक्सिलिक एसिड। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओहो, तो एक बार के लिए अगर मैं अमीन को भूल जाऊं, अगर मैं इग्नोर कर दूं अमीन को, तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 6, 2 पे अमीन है, अमीन को मैंने इग्नोर मार दिया, तो मेरे पास बचा क्या, ये वाला ग्रुप। इस ग्रुप का कॉमन नेम मैंने क्या देखा था, सोचो जरा, बेंजोइक एसिड। तो पता है इसका मैं नाम क्या लिख सकता हूं, इसका नाम मैं लिख सकता हूं 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। तो पूरा बेंजोइक एसिड को मैंने एक एंटिटी की तरह से यूज कर लिया और उस पे देखा कि उस पे 2 पे अमीन लगा हुआ है। तो बेंजोइक एसिड क्या था, कॉमन नेम, हमने उसको कहां पे लिया है, IUPAC में, और वो मस्त तरीके से यूज हो गया। ठीक है, या फिर इसका नाम क्या हो सकता है, 2 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये उसको पूरा नाम है, अगर मैं कॉमन नेम यूज नहीं करना चाहूं तो। पर IUPAC में एरोमेटिक के लिए अलाउड है, फिर से बोल रहे हैं, दोनों नाम इसके सही हैं। ठीक है, या फिर ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। सो ओ अमीनो बेंजोइक एसिड, ये केस है। वापस से किसको भूल जाओ, OH को, क्योंकि प्रायोरिटी किसको मिलती है, एल्डिहाइड को। तो OH क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं OH को भूल जाऊं तो बचेगा क्या, बचेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बचेगा, बेंजल्डिहाइड बचेगा। ये वाला ग्रुप बचा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये तो पूरा लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, सो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आगे चलते हैं। अब जैसे इसका नाम करना है तो एक बार इसका नाम करो, मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप मार्क करके दे रखा है। तो ब्रोमीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। CN वर्सेस OH की फंक्शनल ग्रुप की लड़ाई में सीनियर जीतेगा। सीनियर कौन है, नाइट्राइल वाला ग्रुप सीनियर है। तो पूरा जो मैंने ग्रुप मार्क कर रखा है, ग्रुप जो मार्क कर रखा है उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसके कॉमन नेम से उठा लूंगा, और बाकी का नाम कैसे हो जाएगा, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, कॉमन नेम बेंजो नाइट्राइल। बस, बहुत सिंपल, पूरा फुल नेम यूज करना है, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। 2 तरीके होते हैं यार, कॉमन नेम यूज कर लो, बाकी सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन के हिसाब से लगा दो, या फिर पूरा नाम यूज कर दो, दोनों चलेगा। और ये वाला, इसमें कौन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बनेगा, वो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप बनेगा। बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह से यूज होंगे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, फिनॉल, कॉमन नाम हम यूज ले लेंगे, बाकी दोनों को सब्स्टिट्यूएंट की तरह से ट्रीट करते हुए इसको एक नाम क्या दे दिया, फिनॉल। तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट। 4 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, अमीनो। 3 पे कौन सा है,
सोचो, मिथॉक्सी, तो नाम क्या हो जाएगा 4 अमीनो 3 मिथॉक्सी फिनॉल। आगे चलते हैं, ये है, अब यहां पे तो तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम तो बड़ा सिंपल है, कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, बस चलो दो। यहां पे क्या किया हमने, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाया, 1 और 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आए, इसलिए हमने ये यूज किया। तो 1 2 4 सबसे छोटा सेट ऑफ नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यही हो सकता था, हमने इसलिए इसको यूज किया। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 इथॉक्सी 4 फ्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये एरोमेटिक को हम इस तरह से नाम करते हैं, कॉमन नेम उठाते हैं, आईयूपीएससी में यूज कर लेते हैं।